मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। हे कृष्ण, हे प्रभु, जो मुझे अगर मनुष्य योनि मिले और जब जब मिले तब मैं ब्रज का ग्वाला होना चाहता हूँ। पशु बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो नंदलाल की गाय बनूं, ग्वाला बनूं तो तेरे साथ यहाँ वहाँ विचरण करूं, भटकता फिरूं गोकुल में। और गाय बनूं, पशु बनूं तो गाय बनूं, नंदलाल की गाय, जिसे तू चराने ले जाए चरागाहों में मथुरा के वृंदावन के। पाषाण बनूं, पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर, जिसे तेने उंगली में उठाकर इंद्र के कोप भाजन से रक्षा की थी मथुरा वालों की। पंछी बनूं तो कदम्ब के ऊपर बैठा रहूं, कालिंदी यमुना के किनारे, जिसकी छाँव में बैठकर, जिस कदम की छाँव में बैठकर यमुना तीरे तो बंसी बजाया करता था। कौन सी योनि में जन्म लूँगा, क्या होगा मेरा, यह तो मेरे हाथ में नहीं है प्रभु, तेरी ही लीला है। जहाँ भी जैसे भी हो मुझे तेरा सानिध्य चाहिए, मुझे आसपास ही रखना। जैसे भी जहाँ भी रसखान को अपने चरणों में जगह दे। यही विनती है मेरे प्रभु। रसखान का सवैया खड़ी बोली में, मानुष हो तो वही रस खानी। सबने सुना है, अत्यंत मशहूर। कौन थे रसखान? क्या रसखान सैयद इब्राहिम खान थे, जो हरदोई में पैदा हुए, दिल्ली चले गए? शायद पश्तो थे, किसी जागीरदार के पुत्र थे, ऐशो आराम में पले बढ़े। क्या वो थे रसखान? यह रसखान की पहचान है कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने खड़ी बोली में दोहावली, पदावली, सवैयों की रचना की। सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया। विट्ठल दास के शिष्य थे। आइडेंटिटी रसखान को परिभाषित नहीं करती, कर्म करता है। किसी को नहीं पड़ी सैयद इब्राहिम खान को ढूंढने की। रसखान को सब जानते हैं। काहे का रस? कृष्ण भक्ति का रस। क्यों ऐसा रम गए कृष्ण में? क्या हुआ? कोई कहता है कोई उनकी माशूका थी, बहुत अहंकारी, जो उन्हें हाशिए पर रखती थी। उसके प्रेम से विरक्त होकर विपरीत दिशा में भागे तो कृष्ण मिल गए। कृष्ण की छवि दिमाग में उभरी और बस फिर वहीं रम गए, उन्हीं के हो गए।
कहा यह भी जाता है कि किसी व्यापारी के पुत्र में उनकी आसक्ति हो गई थी। वह शिशु जहाँ जहाँ जाता वह बालक उसके पीछे पीछे रसखान। वृंदावन में किसी ने कहा कि कैसा आदमी है, इतनी आसक्ति किसी भगवान में लगाई होती, ईश्वर में लगाई होती, कृष्ण में लगाई होती तो उद्धार हो गया होता। वहाँ से बात उनकी सोच में प्रवेश कर गई और कृष्ण को ढूंढते ढूंढते मंदिरों में भटकते भटकते, यहाँ पूछते वहाँ पूछते, लिखते, लिखकर अपनी सोच को कॉन्क्रेटाइज करते, रसखान ने इतने सुंदर साहित्य की रचना की। जैसे आपने, मैंने, सबने विद्यालयों में पढ़ा है और आज भी जहाँ पर भी कृष्ण के नाटकों का मंचन होता है, कृष्ण भजन संध्या होती है, वहाँ पर इन्हें बड़े चाव के साथ पढ़ा जाता है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जय श्री कृष्ण।